मौजूद जनता का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत धन्यवाद। ये नीले गमछे वाले भी तैयार हैं, सफेद गमछे वाले भी और लाल गमछे वाले। लेकिन आज का विषय जरा अलग है, बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक साल का अंत और एक नए साल की शुरुआत बहुत कुछ लेकर आती है। लेकिन जब बात बहसबाजीगर की होती है, बात राजनीति की होती है, बात मौजूदा जो देश में राजनीतिक समीकरण है उसकी होती है, तो थोड़ा हमने सोचा कि बहसबाजीगर में इस बार अलग किया जाए। हमेशा हम नेताओं को यहाँ पर बुलाते हैं, लेकिन आज जब आप यहाँ पर तमाम कॉम्पिटिटर्स को देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि आज हमने क्या सोचा है, क्योंकि आज हमने ये तय किया है कि कवि आएंगे और राजनीतिक मुद्दे पर कवि बोलेंगे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब आपको विषय भी समझा देते हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार चुनावी जीत के पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस खुद जिम्मेदार है? ये अंदर खाने से बड़े बड़े जो बीजेपी के नेताओं से मिलिए ना, तो उनसे जब आप ऑफ रिकॉर्ड बात कीजिए तो वो कहते हैं कि जब तक राहुल गांधी रहेंगे हम लोग जीतते ही रहेंगे। तो आखिर इस कॉन्फिडेंस के पीछे वजह क्या है? आज हम इन तमाम सवालों को नए तरीके से सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि हमने सोचा कि दोनों पक्षों से 3-3 कवियों को बुलाया जाए। आज हम इस सवाल को राजनीतिक बहस की भाषा में नहीं, कवियों की बात में सुनेंगे। आज मंच नेताओं का नहीं है, तर्क का नहीं है, तंज का है, कवि का है। कहा जाता है कि हर मजबूत सत्ता को एक मजबूत विपक्ष चाहिए। सवाल यह है कि जब विपक्ष खुद उलझा हो, बिखरा हो, दिशाहीन हो, सत्ता का रास्ता और आसान हो जाता है। अक्सर तमाम जो देश में संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर सारा का सारा हार के बाद ठीकरा उठाकर फोड़ दिया जाता है। लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां ये नहीं समझती कि उनके पास कौन सा ऐसा नेता है जिसके दम पर वो सत्ता तक पहुंच सके। उनके पास कौन सी ऐसी ठोस नीति है जो उन्होंने बता दी हो किसी एक मुद्दे पर कि भाई हम ये कर देंगे और इस कमाल की वजह से जनता उन पर भरोसा करे। तो ना नेता ना नीति, सारा का सारा ठीकरा किसी और पर फोड़ देना। आज इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का मोशन भी आपको बताते हैं, क्योंकि आज हमने ये सोचा कि थोड़ा व्यंग्यात्मक अंदाज में जब हम आज ये बहस कर ही रहे हैं, तो आज का विषय है, क्या मोदी की जीत के पीछे कांग्रेस का हाथ है? विषय एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या मोदी की जीत के पीछे कांग्रेस का हाथ है? 3 बार लगातार सत्ता में केंद्र में आती हुई बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पर, अनेकों राज्य जहां पर एक बार फिर से, और अभी आप कल्पना कीजिए कि कांग्रेस अपने बलबूते पर पूरे देश में सिर्फ 2 राज्यों में है, एक है कर्नाटक, एक है हिमाचल प्रदेश, वरना अन्य जगहों पर क्षेत्रीय गठबंधनों के साथ पिछलग्गू बनकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। क्या मोदी की जीत के पीछे कांग्रेस का हाथ है? जो लोग इस बात से सहमत हैं वो ये वाले हैं, लाल गमछे वाले हैं। आप लोग मानते हैं कि कांग्रेस का हाथ है उनकी जीत के पीछे? सारे लाल वाले, तो ताली बजा लीजिए अपने लिए। सफेद वालों में क्या कंफ्यूजन है? आपको क्या लगता है कि कांग्रेस भी जिम्मेदार है और मोदी भी जिम्मेदार है जीत के लिए? हा? बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। और आप लोग मानते हैं कि कांग्रेस का हाथ जिम्मेदार नहीं है, तो कौन जिम्मेदार है उनकी जीत के पीछे? सिस्टम जिम्मेदार है मोदी की जीत के पीछे। कैसा आप लोग सब सिस्टम मानते हैं कि जिम्मेदार है? नहीं, बहुत कंफ्यूजन है भाई। नीले वाले से ताली बजा दीजिए। बहुत 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 स्वागत है आप सभी का। ये बहस बहुत दिलचस्प होने वाली है। क्या मोदी की जीत के पीछे कांग्रेस का हाथ है? इस पर बहस के लिए सबसे पहले मैं बुलाना चाहती हूँ अपने तीनों जजेस को। तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे आज के तीनों जजेस का। अनंत विजय जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे। तालियों के साथ स्वागत है, पहली बार पहुंचे। और विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ है। अनंत विजय जी का आज डेब्यू हो रहा है बहसबाजीगर में, बहुत बहुत स्वागत है। और 3 ताल के हमारे लोकप्रिय ताऊ, तालियों के साथ कमलेश किशोर सिंह। क्या बात है कमलेश जी, क्या बात है सर। अच्छा, हमारे लिए बड़ा अच्छा है कि हमें तो कमलेश जी यहाँ घरे में मिल जाते हैं, तो इनको तो हम छोड़ते नहीं है एक भी एपिसोड में, कि हमारे 3 ताल के ताऊ हमारे साथ जज के रूप में हमेशा हर एपिसोड में रहेंगे। और अब बुलाते हैं अपने पहले 2 वक्ताओं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए 2 वक्ता नहीं, 2 कवियों का, क्योंकि आज ये मंच कवियों का है। सुदीप भोला, जो कि कवि के तौर पर आज पक्ष का साथ देंगे, और वहीं दूसरी तरफ दमदार बनारसी, जो हमारे साथ विपक्षी हुआ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अपनी अपनी टीम के पहली कुर्सी पर बैठ जाइए। आप 2 कुर्सी छोड़ के तीसरी पर बैठ जाइए। आपको 2-2 कौन है पक्ष में, कौन बोल रहा है? आइए, इधर आइए। आगे पीछे हो गया था उधर मामला। चलिए बनारसी जी बैठिए। बनारस के हैं? ठीक है, चलिए देखा जाए क्या होता है।
अब अगले दो कवियों को मंच पर बुलाते हैं। शंभू शिखर, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। वक्ता है, कवि भी हैं और नीर गोरखपुरी, तालियों के साथ दोनों का बहुत बहुत स्वागत। जबरदस्त। अभी तक मुझे लग रहा था कि कवियों के कपड़े से नहीं पता चल रहा है, अब थोड़ा अंदाज आया है कवियों वाला। हाँ, आइए सर, आइए आइए, तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका। गजब। अपनी अपनी टीम पकड़ लीजिए, अपनी अपनी टीम पकड़िए। अभी एक एक वक्ता आप लोगों को और मिलेंगे अपनी अपनी टीम में। अब अपने अगले दो वक्ताओं को बुला दें। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। ये जो दोनों आ रहे हैं ना, ये अपने अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। ये मिमिक्री आर्टिस्ट भी है और मैंने देखा हुआ है इनका मिमिक्री का परफॉर्मेंस, दोनों ही जबरदस्त हैं। दीपक सैनी पोएट है, मिमिक्री आर्टिस्ट है, और दिनेश रघुवंशी, बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, हम कभी कल्पना नहीं कर सकते कि कोई नेता आएगा और मंच को ऐसे करेगा, लेकिन कवि जब आते हैं तो मानते हैं कि उनके लिए बहुत ही वो एक ऐसी जगह है जो कि पूजनीय है, जहां पर वो परफॉर्म करने वाले हैं। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत। तो सबसे पहले मंच पर बुलाते हैं सुदीप भोला और दमदार बनारसी जी को ही, ताकि वो अपनी अपनी बात रखें, आप लोगों को बता दें। 2-2 मिनट का समय मिलेगा, आप यहीं रहिए, आप इधर आ जाइए। आइए सर, आइए। 2-2 मिनट का समय आप दोनों को मिलेगा, घड़ी लगी रहेगी, जो भी सुनाना है आप सुनाइए। और सुदीप भोला जी, आपका 2 मिनट का समय। क्या मोदी की जीत के पीछे कांग्रेस का हाथ है? इस विषय पर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि देखिए, राजनीति को देखने के कई तरीके होते हैं। एक व्यंग और तंज के जरिए भी उस पर अपनी बात की जाती है, और उसी स्पिरिट के साथ आज ये बहस हो रही है। भोला जी, इस विषय पर 2 मिनट का समय जी आपके बोलने का शुरू होता है अब। जो कुछ कहूंगा कांग्रेस की कसम खा के कहता हूं, सच सच कहूंगा, और अगर झूठ बोल दिया तो भी देश का ही भला होना है। मोदी की जीत के पीछे कांग्रेस का हाथ है, और कांग्रेस के पास हाथी है, और क्या है, खाली हाथ है। और जो इंडी गठबंधन है जो उनके साथ है, जो मैंने देखा, जो इंडिया गठबंधन है जो उनके साथ में है, उन सबके पास, मैंने जब इंडी गठबंधन को अब मैं सोचता हूं तो मुझे बैकग्राउंड में ना नेहा कक्कड़ का गाना चलने लगता है। इन सबके पास लॉलीपॉप है, सीट है ही नहीं, सीट के लिए तरस रहे हैं। एक छोटी सी पैरोडी सुनाता हूं। राहुल जी के पीछे जो लोग खड़े हैं वो कब गायब हो जाते हैं गठबंधन वाले, सुनिएगा। स्वागत है, 1 मिनट खत्म हो गया। कि ये गठबंधन, देखो अपने सांसद की इज्जत करो, उनके पक्ष में बोल रहा हूं कि ये गठबंधन का धागा ना जोड़ सकोगे रागा, ये गठबंधन का धागा ना जोड़ सकोगे रागा। कान खोल के सुने कांग्रेसी, तुम्हारा वहां कोई नहीं। अब देखिए तर्क के साथ कि दीदी ममता से बढ़ी हुई दूरियां, झाड़ू वाले की हाय मजबूरियां, मौका ताड़ रहे शरद पवार जी, पलटी मार चुके नीतीश कुमार जी, के दे डीएम के सनातन को गाली, सीपीआई ने डपली उठा ली, और तुम्हें छेड़ते रहेंगे वो सपाई, और देख के कहेंगे भाजपाई, तुम बैठ के तेलंगाना। क्या कहने का, इनको लगा कि सबसे जो मेरा दमदार लाइन था वो छूट रहा है, तेलंगाना। ताली बजाए हुए, जबरदस्त, गजब गजब गजब। देखिए समय समाप्त हुआ। देखिए समय नहीं, समय तो समाप्त हो गया, लेकिन मैंने बोला तेलंगाना है, लेकिन मैं बोल वही रहा था जो आप समझ रहे थे। समय किसका समाप्त हुआ? मेरे ही होगा। चलिए फिलहाल चूंकि कवि हैं आप लोग, तो मैं 2-2, 3-3 लाइन एक्स्ट्रा दूंगी। आज जजेस से भी मेरा अनुरोध है, तो कवि को बीच में टोकना वैसे ही बड़ा अपराध माना जाता है, लेकिन सबसे अच्छा यही है कि परमिशन ग्रांटेड, थैंक यू। सबसे अच्छा ये कि बाबा उधर से ज्यादा कर रहे थे, ये आपके वाले
क्या बिजी आप लोग इनका वही नहीं बना बढ़ा रहे हौसला। ये हमारा जो है मोदी समर्थक वोट है ना। अच्छा हाँ। तो दमदार बनारसी जी का दम अब देखा जाए। आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। नमः पार्वती पताये हर हर महादेव। सही खबर भी गलत हर दफा निकलती है, सही खबर भी गलत हर दफा निकलती है। मुझी से क्यों मेरी किस्मत खफा निकलती है। मैं जिस भी लड़की को दिल देता हूं मोहब्बत में, वही ईवीएम की तरह बेवफा निकलती है। मैं जिस भी लड़की को दिल देता हूं मोहब्बत में। भाई जल्दी जल्दी में सुनिए। कुछ धार्मिक, ये कह रहे कांग्रेस का हाथ है मोदी जी के जीतने में। कुछ धार्मिक उन्मादियों रहबर खरीद कर, कुछ धार्मिक उन्मादियों रहबर खरीद कर, SIR के सभी अफसर खरीद कर, बिजली का बिल भी माफ दिए जीविका बहन, सरकार इनकी बन गई वोटर खरीद कर। ताली बजाओ। हाँ ताली वाली बजाते रहिए। सुनिए कि सच बात है कि ढेर सारी सीट मिली है, ये गलत नहीं है। सच बात है कि ढेर सारी सीट मिली है। नीति भी लोकतंत्र की भयभीत मिली है। जनता को लुभाने की जुगत बस चुनाव तक 10-10 हजार बांटे हैं तब जीत मिली है। 10-10 हजार बांटे हैं तब जीत मिली है, ऐसे नहीं मिली। आखिरी बात कहता हूं कि मोदी जी की जीत ये कांग्रेस हो या ना हो, मोदी जी की जीत में ये कांग्रेस हो या न हो, पर एक बात श्रीमान मत भूलिए। ये कह रही है कांग्रेस का हाथ है कि नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मोदी जी की जीत में ये कांग्रेस हो या न हो, पर एक बात श्रीमान मत भूलिए, लोकतंत्र में तो बस जनता की जीत होती, होता नहीं कोई भगवान मत भूलिए, होता नहीं कोई भगवान मत भूलिए। 60-70 बरस जिन्होंने संभाला देश, उन्होंने थमाई है कमान मत भूलिए। हाथ कांग्रेस का तो देश को बनाने में है, कांग्रेसियों का बलिदान मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा गजब आपने बोला है। बस एक लाइन पर मुझे आपत्ति है, मैं इनको टोक सकती हूँ क्या जजेस मिस्टर ताऊ? टोक दूं? प्लीज प्लीज। इन्होंने कहा लड़कियों की तरह ईवीएम बेवफाई, ये लड़कियों की स्टीरियोटाइपिंग है ना। गद्दे में टोकिए। एकदम सही बात है ना। सारी लड़कियां खड़े हो जाओ। ये लड़कियां क्या बेवफाई है, कैसे आपने जोड़ा, कैसे जोड़ा बताइए कवि जी। लड़कियों की बेवफाई की तरह क्यों आपने ईवीएम की बेवफाई कही? हाँ तो मैं उत्तर दूंगा, मैं उत्तर दूंगा भाई, मैं उत्तर दूंगा। मैं उत्तर देके बैठता हूँ, छोटा सा मैं उत्तर देके बैठता हूँ। सिर्फ वापस ले लीजिए, उत्तर देता हूँ। वापस ले लीजिए। नहीं पहले उत्तर दे दूं फिर वापस लेके बैठूंगा। लड़कियों की बेवफाई का क्यों आपने तंज कसा? लड़के भी तो बेवफा होते हैं ना ना। अच्छा ठीक है, ठीक है। कांग्रेस सुनो भैया, कांग्रेस और भाजपा को एक तरफ रख दो। मैं उत्तर दे रहा हूं। लड़कियों और लड़कों ध्यान से सुनो, मैं शादीशुदा आदमी हूं। उससे हमें क्या करना है? लड़कियां बेवफाई से क्यों जोड़ी आपने, इस पर जवाब दीजिए। आपकी शादी से हमें क्या करना है? और मैं जवाब दे रहा हूं कि जीवन से मैंने अपने सारा भ्रम हटा दिया, जीवन से मैंने अपने सारा गम हटा दिया। वो मुझसे प्यार करती है, ये भ्रम हटा दिया। जिस दिन से मेरी बीवी ने धमकाया है मुझे, उस दिन से मैंने घर से नीला ड्रम हटा दिया। मैं इसको इस बार ये थोक भाव में ले आए। मैं इसको बराबर कर देता हूँ, मैं इसको बराबर कर देता हूँ। हाँ। बहुत सारे लोगों को रहता है कि किसी को तो ब्लेम करना पड़ेगा, तो हाँ। लड़कियों को ब्लेम कर दिया हाँ। कि किसी गेंदे को गुलाब कह देंगे, हाँ। हम हकीकत को ख्वाब कह देंगे, हश्र में जब हिसाब होगा तो ईवीएम ही था खराब कह देंगे। एक बड़ी देसी सी कहावत है वोट चोरी पे, तुमको बहुत देसी कहावत है, पड़ी लकड़ी उठाना। सुनिए आपने, अब सुनो 4 पंक्तियां कि एक बस हार का सदमा है, झूठी हर कहानी है,
वोट चोरी कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा बनारसी जी, आइए। वाह, बहुत अच्छा। आइए, बैठिए बैठिए, आप लोग बैठिए, अपने अपनी जगह पर बैठिए। गजब गजब, मतलब आज के शो में जो मजा आ रहा है, कवियों के आने से इतना रंग इसमें बैठ जाएगा। आइए शंभू शिखर जी और नीर गोरखपुरी जी, आइए। वाह। अभी तो आप लोगों में से मैं एक एक युवा नेता चुनूंगी, युवा कवि। आज तो कवि की बात होगी, क्योंकि आपको भी 45 सेकंड का टाइम मिलेगा, तो आप लोग तैयार रहिएगा। दोनों ही पक्षों से एक एक लेंगे आपका इस पर बोलने का। अब शंभू शिखर जी, 2 मिनट का समय शुरू होता है। आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। मैं शंभू शिखर, मधुबनी, बिहार से हूं। मैं पहली बार, अंजना जी, आज तक पर नहीं आया। मैं आजादी से 2 साल पहले 2012 में पहली बार आज तक पर आया था। 4 लाइन सुनाता हूं। ये कांग्रेस के कवि बैठे हैं मेरे बगल में, खड़े हैं। अरे ये कांग्रेसी खड़े भी बैठे जैसे लगते हैं भाई। कचरा जहां दिखा वहीं पे पैक कर लिया। कचरा जहां दिखा वहीं पे पैक कर लिया। ड्रैगन जो बन रहा था उसे बैक कर लिया। धोखे में ईवीएम के अब तक है कांग्रेस। मोदी ने तो सारे दिलों को हैक कर लिया। मोदी ने तो सारे दिलों को क्या कर रहे हो यार? हैक कर लिया। ताली बजा रहे हो। बोले बोले, वाह। हाँ, इस पर देखिए ताली। कि कब तक कोई मशाल जलाए न जलेगी। कब तक कोई मशाल जलाए न जलेगी। जनता कहाँ विपक्ष के सांचे में ढलेगी। मोदी के चक्रव्यूह को भेदा न जा सका है का, और कांग्रेसी दाल कभी गल न सकेगी। और कांग्रेसी दाल कभी गल न सकेगी। और अंतिम 20 सेकंड बचे हैं कि जनता के हाय हाय से है हमारी कांग्रेस। ऐसे ही नहीं स्थिति में पहुंचे हैं कि जनता की हाय हाय से है हमारी कांग्रेस। दिन में भी देखने लगी है तारे कांग्रेस। मोदी को हराने में एकजुट हो ये कैसे। मेंढक के तराजू से है ये सारे कांग्रेस। समय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा, तराजू से। गजब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ताली बजाइए भाई, जोर से ताली बजाइए। अब आपका समय शुरू हो रहा है। नीर गोरखपुरी जी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक बहुत शानदार चल रहा है मामला। इनका ना भाजपाइयों का यही है, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई सब छोड़ के क्या पूछ रहे हैं, क्रिस का गाना सुनेगा? सुनेगा क्रिस का गाना? किसका गाना? क्रिस का गाना सुनेगा? तो यही चल रहा। मैं आपके बीच में सीधे सीधे रखता हूँ क्या चल रहा है कि भाजपा की जीत का भैया कुछ अलग ही फंडा है। भाजपा की जीत का भैया कुछ अलग ही फंडा है। जो टूट गया तो वंडा है, वरना ईडी का डंडा है। वरना ईडी का डंडा है। मुद्दों को साइड कर, एक चुनाव खत्म होते ही दूसरे की शुरू हो जाती है मीटिंग। एक खत्म होते ही दूसरे की शुरू हो जाती है मीटिंग। अब हो भी क्यों ना भैया, वहां भी तो करनी होती है ना साम दाम दंड भेद वाली सेटिंग। वहां भी तो करनी होती है साम दाम दंड भेद वाली सेटिंग। रोजगार, बढ़ते डॉलर, मुद्दे छोड़ भाजपाइयों, तुम बस विपक्षियों को भाजपा में जोड़ो। तुम बस विपक्षियों को भाजपा में जोड़ो। और फिर जब लगे आरोप तोड़ने को तो बोल दो, हमने गुरुजी ना तोड़ो, देव ने तोड़ो। हमने गुरुजी ना तोड़ो, देव ने तोड़ो। विपक्षी नेताओं को न जाने कौन सा किस्सा सुना रहे हैं, न जाने कौन सा मंत्र मारकर उन्हें अपना बना रहे हैं। जिसको चाहो अपना बना लो। कैसे करते हो वशीकरण, ये तरीका हमें भी सिखा दो। कैसे करते हो वशीकरण, ये तरीका हमें भी सिखा दो। युवाओं को नौकरी तो दे नहीं पा रहे, कम से कम प्रपोज करने का तरीका ही बता दो। कम से कम प्रपोज करने का तरीका ही बता दो। आपके प्रपोज की तकनीक जानकर देश का युवा कुछ नया इतिहास रच जाएगा।
देश का युवा कुछ नया इतिहास रच जाएगा। बेरोजगारी महंगाई से तो बच नहीं पा रहा, कम से कम अकेलेपन से तो बच जाएगा। गुड वन, वाह। बच जाएगा। और अंतिम कहना चाहूंगा कि महंगाई पर आपकी हमेशा ये चुप्पी जनता को बहुत सता रही है। महंगाई ने भी शायद भाजपा ज्वाइन कर ली, इसलिए भाजपा उसे छू तक नहीं पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ताली बजाइए भाई जोर से। अच्छा, इधर वाले बड़े लॉयल हैं, वो गलती से भी हाथ नहीं उठ बजा रहे। इधर वालों का क्या चक्कर है यार? अपने पे ना बजा रहे हैं। वो कह रहे अपने वाले पे ही नहीं बजा रहे, ये क्या हो रहा है? मिली जुली सरकार है उधर। हाँ, तो फिर अब आप लोग दोनों अपनी जगह पर बैठ जाइए। बहुत बहुत जबरदस्त ताली बजाइए भाई दोनों के। अब समय है जब आप लोगों को ये मौका मिलेगा कि अगर आप में से कोई भी गमछे का रंग बदलना चाहता है तो आप उठकर गमछा बदल सकते। नहीं, सब तटस्थ हैं एकदम। बदलना है, बदल ही लो यार। इधर बैठ के इधर के लिए ताली बजा रहे हो, बदल ही लो तुम लोग, खत्म करो। देखिए, वो उधर वाली बच्ची कह रही है कि मेरे लिए भी ले आना। अच्छा, अभी बताएंगे, बनारसी बाबू बचाएंगे अभी। बनारसी जी की पूरी टीम। हाँ, सफेद भी बदलिए, जो बदलना है बदलिए भाई, उनको भी बदलना है, दिखा दीजिए। अच्छा, कोई ऐसा है जिसने नीला गमछा पहना हो? कोई ऐसा है जिसने नीले से सफेद गमछा लिया हो? दो है ना, दो को आपने न्यूट्रल किया है। और कितने ऐसे हैं जिन्होंने नीले से सीधा लाल गमछा लिया है? ये आपकी टीम पीछे चल रही है। बनारसी जी कुछ करिए। चलिए, अब वो वक्त है जब हम यहाँ से दो युवा कवि चुनेंगे जो 45 सेकंड में अपनी अपनी बात सुना सकते हैं। मेरे साथ आना, आप बोलेंगे। वैसे आप बहुत युवा तो नहीं लग रहे हैं। जब हमारे नेता युवा हैं तो हम काहे को नहीं। आप तंज कस रहे हैं या कुछ अच्छा बोलने वाले? इधर आइए, आइए। अब तो भगवान भरोसे ही है बनारसी जी की टीम। हम नहीं समझ पा रहे आपका पिच क्या है। नाम क्या है आपका? सुमित सिंह। सुमित सिंह जी, पहले से खुश है। कॉलेज के कवि है क्या आप? कॉलेज कवि, जैसे राष्ट्र कवि होते वैसे कॉलेज कवि। हाँ, ओ भाई गजब पॉपुलैरिटी है। दिखाइए भाई, दिखाइए, गजब पॉपुलैरिटी है तो। अरे हम तो कह रहे हैं चुनाव लड़ जाओ। चलिए, आपका इस विषय पर कुछ सुनाने का 45 सेकंड का समय शुरू होता है। सोच लिया ना? जी मैम। शुरू होता है अब। मैम, ये देश अपनी संस्कृति और महापुरुषों से कभी समझौता नहीं कर सकता और भारतीय जनता पार्टी हमेशा इनका सम्मान करते नजर आती है, लेकिन कांग्रेस हमेशा इनका विरोध करते नजर आती है और उसे सारे महापुरुष अपने गांधी परिवार में दिखते हैं और भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के बाद वो कहती है कि ईवीएम खराब थी, ये खराब थी। तब मैंने एक बार एक छंद लिखा था कि जिसने परिश्रम किया है तन मन जोड़, उसे उस काम की कमाई भी नहीं मिली। जिस परिवार ने विसार दिया पुत्र खुद, जरूरत में उनको दवाई भी नहीं मिली। जन्म से बने मनुष्य, कर्म से थे देव जैसे, उन्हें एक दिन प्रभुताई भी नहीं मिली। और जिसने दिया है वक्त रक्त इस देश पर, उनको किताब में स्याही भी नहीं मिली। वाह, गजब, गजब, गजब। आपका नाम? अनुज मिश्रा। अच्छा, अब बारी अनुज मिश्रा जी की है। तो मिश्रा जी, आपका बोलने का 45 सेकंड का समय शुरू होता है अब। हमारे नेता से मोदी जी घबराए हुए हैं। कैसे? मैं बताता हूं आपको। प्यारी जनता तुम्हें क्या बताएं, मोदी घबराए हुए हैं। हर चुनाव को जीतते हैं हम, पर वो ईडी लगाए हुए हैं। प्यारी जनता तुम्हें क्या बताएं, ईवीएम को चुनाव कराते, देखो कोई बटन तुम दबा के, वोट चोरी ये खुद ही करा के, अपना सिक्का
का जगमाए हुए हैं। प्यारी जनता तुम्हें क्या बताएं, मोदी घबराए हुए हैं। समय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा, वाह, दोनों के लिए ताली बजाइए, जबरदस्त, बहुत अच्छा। टोपी ले जाइए, अब बाद में तय होगा कि किसने किसको पहनाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जबरदस्त। मैं ये देख रहा था कि कांग्रेस के लोगों में रस की थोड़ी कमी दिख रही है। जो कांग्रेस के समर्थक कभी भी आ रहे हैं वो रसहीन है, पता नहीं, वैसे अपने नेता और अपनी पार्टी की तरह जैसे एकदम से बहुत ड्राई, जैसे कविता भी पढ़ी उन्होंने मिश्रा जी ने, वही ईडी, वही ईवीएम, वही। अरे रस लाओ, रस। कविता बिना रस के नहीं होती, राजनीति भी बगैर रस के नहीं होती। तो रस की कमी दिख रही है अभी तक मुझे। बनारस जी कुछ कीजिए। चलिए ठीक है, अब आखिरी के दो जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको यहाँ पर बुलाते हैं। दीपक सैनी जी, तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश रघुवंशी जी, वाह, क्या मोदी की जीत के पीछे कांग्रेस का हाथ है? इस विषय पर बोलने के लिए दीपक सैनी जी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। मैं जब यहाँ पे आया अंजना जी, मैं इधर बैठा था, सामने नीले गमछे वाले थे, मैं इनको देख के डर गया। मुझे लगा मैं इंडिगो में तो नहीं आ गया। मोदी जी के लिए मैं 4 पंक्तियां पहले सुनाता हूं कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तक भारत को मिला दिया, तुमने तो आके मुरझाए हुए कमल को खिला दिया। तुमने तो आके मुरझाए हुए कमल को खिला दिया, जो भी आया टकराने सबको भीतर तक हिला दिया, चाय पिलाने वाले ने सबको पानी पिला दिया। और मोदी जी क्यों जीत रहे हैं? क्योंकि मोदी जी ने काम किया, धारा 370 हटाई है। तो मैंने मजाक मजाक में मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी। आपको लगे कि धारा 370 बिल्कुल ऐसी ही हटी है तो मुझे बताना। देश तो आजाद हुआ और जिंदाबाद हुआ, जलता रहा तिरंगा कश्मीरी लैंड में। भारत हो मुर्दाबाद और पाक जिंदाबाद, यही धुन बजती घाटी के हर बैंड में। जन विश्वास जगा, भावी इतिहास जगा और देश सौंप दिया मोदी जी के हैंड में। 70 बरस से कलंक थी जो धारा वह मोदी ने उखाड़ फेंकी 70 सेकेंड में। अब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से जीत रहे हैं क्या? तो 4 पंक्तियां उस पर देता हूं कि 14 से खिल रहा भाजपा का गुल है, 14 से खिल रहा भाजपा का गुल है। पार्टी का जोश हाई और एनर्जी फुल है। कांग्रेसी हार के पीछे है राहु काल और भाजपा की जीत के पीछे खुद राहुल है। विपक्ष ने राहुल के कंधे पे रख दिया सारा भार, विपक्ष ने राहुल के कंधे पर रख दिया सारा भार। राहुल जी करने लगे यात्रा टी शर्ट में बारंबार। अकेले व्यक्तित्व ने कर दिया विपक्ष का यूं उद्धार। जिस राज्य में चरण पड़े राहुल के, वहां वहां बंटा धार। अब आपने मिमिक्री की बात की तो थोड़ी सी कर दूं क्या? बिल्कुल करिए। किनकी करूं? अंजना जी जिनकी नहीं, कहेंगे नहीं, उनके। नहीं, मैं कोई नाम नहीं ले रही। आप हाँ, जो इच्छा हो। मेरी इच्छा तो अमित शाह जी की करने की है। हाँ, करिए करिए। देखिए, आज स्टूडियो के अंदर गमछे भले ही अलग हो, पर दिलों में हिंदुस्तान धड़कता है, दिलों में हिंदुस्तान। हम तो पार्टी के डिसिप्लिन सिपाही हैं। 2 मिनट अंजना जी ने दिए हैं, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत। चलिए, अब आपका समय शुरू होता है सर। जी अंजना जी, दिनेश रघुवन जी, सभी दोस्तों को आमंत्रित करता हूं और शब्दों में यदि भाव आपको समझ में आए तो स्नेह जरूर दीजिएगा। सुनिएगा। सर, आप कह रहे थे कविता के लिए, देखना। कोई तो राज गहरा है सियासी प्रीत के पीछे, छुपे हैं शोक के स्वर जैसे मंगल गीत के पीछे। बहुत सी संस्थाएं हैं समर्पित भाव से शामिल, कहीं कहो मत हाथ का ही हाथ है इस जीत के पीछे। कहो मत हाथ का ही हाथ। देखिए, तालियां उठाओ तो एक साथ स्वर में उठाइएगा, क्योंकि मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूं। सुनिए, समर्पित भाव, मैं राहुल गांधी के लिए बोलना चाहता हूं। सुनिए, समर्पित भाव से कोई चला है प्यार के पीछे, मगर अब कौन चलता है यहां किरदार के पीछे। तुम्हारी जीत के पीछे क्या उनका हाथ अब होगा, है जिनका हाथ केवल हाथ अपनी हार के पीछे। उनका तो खुद ही अपनी पार्टी के प्रति हार है। सुनिएगा। और देखिए, आपसे एक बात कहना चाहता हूं बहुत मन के साथ। समय जो देख कर चलते हैं दिन उनके सुनहरे हैं, सहज दिखते जो बाहर से वो भीतर खूब गहरे हैं। मलाई खूब खाई जब लगे आरोप उन पर, तो जो कल थे कांग्रेसी वो भाजपाई हैं। जो कल थे कांग्रेस, यही हकीकत है पार्टी की। और 4 मिसरे और सुन लीजिए। सियासत, आज मनोज तिवारी जी ने एक बड़ी बात कही है कि डॉलर रुपए की अंतर भूल जाएं। सुनिएगा। सियासत में मदारी की तरह करते सदा करतब,
अनर्गल बोल ही निकले कभी जब खोलते हैं लब। गजब है देखिए, गजब है देखिए सांसद तिवारी भैया जी, अपने रुपए डॉलर का अंतर भूल जाओ कह रहे हैं अब। रुपए डॉलर का अंतर भूल जाओ कह रहे हैं अब। और आखिरी शब्द, किसी को डर है अंदर का, किसी को डर है बाहर का, किसी को एक दफ्तर का, किसी को दूजे दफ्तर का। सियासी रहनुमाई आज कैसे मोड़ पर आई, ये अब है दौर नफरत का, ये अब है स्वर्ण युग डर का। इसीलिए तालियां भी जबरदस्त, बहुत अच्छा, तालियां बजाइए। चलिए, मैं सच बोला हूं अंजना जी, शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ताली बजाइए भाई दोनों के लिए, जबरदस्त, वेरी गुड। कुछ किसी को बोलना है जजेस में? मैं तो दिनेश रघुवंशी जी की फिलॉसफी के नीचे दब के अभी सोच नहीं पा रहा हूं कि कविता में कितनी गहरी बात कह दी। मैं तो हास्य का सोच रहा था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि आप भाजपा के पक्ष में कि कांग्रेस के पक्ष में, क्योंकि आप निरंतर हाथ को ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे। मैं ये बार बार कहता हूं सर कि वो अपने आप को युवा समझ रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के जो युवा चेहरे हैं, वाकई यदि उन्हें लेकर आएंगे तो कांग्रेस का भला होगा और इस देश का भी भला होगा। ठीक है, बहुत अच्छा, वाह, जबरदस्त। इसी के साथ रिबटल राउंड में आप लोगों को 1-1 मिनट का समय मिलेगा। तो आ जाइए, शुरुआती जो दोनों टीम लीडर्स हैं, सुदीप भोला जी आप आ जाइए और दमदार बनारसी जी। जो जजेस ने पूछा है, जो आपके प्रतिद्वंदियों ने बोला है, उस पर जवाब देते हुए आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है। जी, दरअसल गांधी जी के 3 बंदर थे। मैं उन्हें अगर कांग्रेस मानूं तो बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। लेकिन अभी मैं देखता हूं जिस कांग्रेस को, वो बुरा सुन रही है, बुरा बोल रही है, बुरा ही देख रही है। उनको कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। तो एक अंतरा, एक मुखड़ा, एक पैरोडी का सुना देता हूं। ओ पंजे वाली, ना घर ना ठिकाना, आया है क्या जमाना, शौकीन हुए हार के, और कोई सिम्टम भी नहीं दिखते सुधार के। वो तू क्यों हारी, लेके साथ ताल से ताल मिलाना है कि तू क्यों हारी, बेचारे ना बेचारी, हुआ है काम भारी, फिसलती जुबान से, कोई सिम्टम भी ना दिखते सुधार के। अंतरा कि तुमने कहा, अच्छा सवाल जवाब है, बताना कि तुमने कहा था बिहार हरियाणा में आऊंगी, तू ना आई, महाराष्ट्र और झारखंडा में अब के, हाँ तुक मिलाना है, छाऊंगी तू ना छाई, हर प्रदेश में घटने वाली, स्वयं पलटने वाली, जैसे कोई मिसगाइडेड मिसाइल, निपटा देती है फाइल, पलट वाली मार से, कोई सिम्टम भी ना दिखते सुधार के। वो पंजे वाली। बहुत अच्छा, गजब गजब। दमदार बनारसी जी, 1 मिनट का रिबटल राउंड में कुछ भी सुनाने का, मतलब फ्री आपके लिए, इनका जवाब देना। अच्छी बात कह के गए हैं भैया कि मनोज तिवारी और रुपया और डॉलर। तो जब डॉलर पे पूछा गया कि भाई रुपया गिर रहा है, तो इसमें मोदी जी की गलती है। मनोज तिवारी जी ने तुरंत प्रतिकार किया, रुपया गिर रहा है, इसमें मोदी जी की कोई गलती नहीं, रुपया की गलती है, वो गिरा क्यों। और वो जवाब देते हैं, बोले 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। एनडी तिवारी का तो डीएनए टेस्ट याद होगा, गिरे थे 86 में, यह किस्सा मशहूर है। 60 रामपाल और 72 में आसाराम, गिरने की सूची हमें ज्ञात तो जरूर है, और बड़े बड़ों को भी हम पाते हैं गिरा हुआ है। रुपया गिरा तो मोदी जी का क्या कसूर है, मैं मोदी जी क्या कर सकते हैं भाई। मैं अंत में एक छोटी सी 4 पंक्तियां कह के जाना चाहता हूं कि वो गिरिजा छीन सकते हैं, ताला छीन सकते हैं। ये किसी खास पार्टी के लिए नहीं है, ये हर राजनीतिक दल पे लागू होती है। अगर आप किसी पार्टी के बन के बैठे हैं तो वो चोला उतार के सुनिए। वो गिरिजा छीन सकते हैं, ताला छीन सकते हैं, हवाला दे के मजहब का शिवाला छीन सकते हैं। इन्हें रहबर बनाने की कभी तुम भूल मत करना, अंधेरा चाहने वाले उजाला छीन सकते हैं। बहुत अच्छा, गजब, बहुत जबरदस्त।
बहुत अच्छा। आप लोगों के लिए आज बहुत मुश्किल काम होने वाला भाई, किसी एक को चूज करना। चलिए, मुझे बताया जा रहा है कि अगले 2 कवि जो यहाँ पर बुलाए जाएंगे उनमें एक ऑडियंस से होंगे, जिसमें हम बुलाना चाहते हैं कमल आग्नेय जी को। तो शंभू शिखर और कमल आग्नेय जी कौन है? अच्छा, आप हैं, ठीक है। उधर है शंभू जी तो है। ताली बजाइए भाई जोर से इनके लिए। आपको भी 1 मिनट का मौका दिया गया है। पता नहीं मेरी क्या आपकी सेटिंग है हमारी टीम से, कुछ है क्या खास? विपक्षियों की कोई सेटिंग कहीं नहीं है। बताइए, फिर भी पहुंच जाते हैं। क्योंकि हमारा नाम कमल है। गुड वन। चलिए, मैं देखिए, हमारे एक भाई ने बहुत अच्छी बात कही थी कि कांग्रेस संवैधानिक टाइम लगा। हाँ, कांग्रेस संवैधानिक संस्थानों पर जब वो संविधान की बात करती है तो संवैधानिक संस्थानों से प्रश्न क्यों पूछती है? ये ऑडियंस में से बात, भाई ये कांग्रेस है, ये संविधान तो जेब में रखती है। हाँ, कि जिस पे आलाप ना है वही सुर नहीं आया। कांग्रेसियों, जिस पे आलाप ना है वही सुर नहीं आया, छोड़े के पाँव को अभी की खुर नहीं आया। राहुल को चुनावों की हवा लग तो गई, पर मुद्दे को तराशे अभी ये गुर नहीं आया। मुद्दे को तराशे अभी ये गुर नहीं आया। 4 लाइन और कहता हूं 4 सेकंड में, कि मां भारती का आज जो उन्नत कपाल है, और कांग्रेस का देखिए कितना निढाल है। चाहे तो किसी को भी यकीन हो, मगर है सच मोदी का काल भाजपा का स्वर्ण काल है। मोदी का काल भाजपा का स्वर्ण काल। समय समाप्त हुआ। जबरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखें आप क्या कमल खिलाते हैं। कमल जी, वो भैया कह रहे थे कि स्वर्ण काल है, अब पता नहीं भाजपा के लिए स्वर्ण काल है और किसके किसके लिए काल भी है। मैदान में सबको नहीं ढकेल जाओगे, हर बार नहीं मन का शॉट खेल जाओगे। फुल टॉस मिल रही तो 6 मार रहे हो, जब बाउंसर मिलेगी तो फिर झेल जाओगे। और 2 प्रश्न इसी के साथ में, कि जिसे पिलाया दूध उसी से देश दंश क्यों पाएगा? राफेलों की ताकत को ढाका में कौन दिखाएगा? दुनिया भर में हिंदू हिंदू करने वाले मोदी जी, बांग्लादेश में हर दिन मरते हिंदू कौन बचाएगा? और एक और बात कह रहा हूं, जंजी बैठी हुई है, रावली की वंशावली लिखी अरावली पे। इस इतिहास को मिटाना छोड़ दीजिए। कभी तोड़ देंगे, कभी नहीं तोड़ देंगे जिए। बात बात करके बहाना छोड़ दीजिए। धरती पहाड़ जंगलों को खोखला न करो, तन बेच धन को कमाना छोड़ दीजिए। और राणा महाराणा जैसे पुरखों के शौर्य पर अब बुलडोजर को चलाना छोड़ दीजिए। वाह, बहुत अच्छा, गजब गजब। दीपक सैनी जी और दिनेश रघुवंशी जी, आप दोनों आ जाइए रिबटल राउंड के लिए। बहुत अच्छा, गजब। मैं सोच रहा हूँ अब, क्योंकि मुद्दा ही राहुल गांधी जी पे हो गया, तो राहुल गांधी जी को बुला लिया जाए। बुलाऊं लाल गमछे वालों? पक्का? राहुल जी यहाँ पर आते इस कवि सम्मेलन में और कविता समझाते और आप समझ जाते तो मुझे बताना। राहुल जी आते तो। देखिए भैया, ये जो कविता है ये क्या है? ये मीडिया आपसे छिपा रहा है भैया। मैं बताता हूं, कल मैं हरियाणा गया, हरियाणा खुद गया सेल्फ। एक किसान आता है, फार्मर, मुझसे कहता है राहुल जी ये क्या हुआ? मैंने पूछा व्हाट? बोला बारिश आई और मेरी फसल नष्ट हो गई। बारिश आई, फसल गई। मैंने उससे पूछा खुले में क्यों बोते हो? वो समझ गया भैया, वो समझ गया। मुझसे बोला, सम्मान से बोला, भाई साहब आप जाइए। ये है कविता, खत्म, टाटा बाय बाय। अब आएगा मजा। ये मजा सबको दूंगा भैया जलेबी की फैक्ट्री में। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत अच्छे दीपक। आपका 60 सेकंड का रिबटल राउंड शुरू होता है।
अपने सभी जजेस साहिबान और सभी ऑडियंस के सामने केवल 3 मुक्तक पढ़ना चाहता हूं, सुन लीजिए। जरा उपलब्धियों को ही बताते खूब इतराकर, जरा उपलब्धियों को ही बताते खूब इतराकर, जो अब जग में नहीं उनके ही अब तक दोष गिनवाकर, वो प्रजाति जो कहती थी कि चौकीदार हूं मैं भी, वो प्रजाति जो कहती थी कि चौकीदार हूं मैं भी, अचानक हो गई गायब, उसे ढूंढो कहीं जाकर। तालियां उठाइए थोड़ी, जो मैं बोल रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, आपके मुस्तकबिल की बात सुनिए। सियासत पहले भी थी, लोग यूं नीचे नहीं आए, न तो पुरखों के सारे पुण्य कहकर पाप गिनवाए। ये दुनिया जब बमों के ढेर पर बैठी थी तो सुन लो, जवाहरलाल ने सद्भाव के परचम ही लहराए, जवाहरलाल ने सद्भाव के परचम ही लहराए। और अंत में बोलना चाहता हूं, कोई कैसा भी भ्रष्टाचारी हो अब तो किसी दल में, कोई कैसा भी भ्रष्टाचारी हो अब तो किसी दल में, मगर से बैर ले सकता नहीं रहकर के कोई जल में। ये हंसकर कह रहे थे एक भाजपाई कल हमसे, हमारे दल में आकर हो गए पावन सभी पल में। ये सच्चाई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, जबरदस्त, धन्यवाद। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। चलिए वोटिंग लाइंस खोलते हैं। हमारे तमाम दर्शक जो घर पर भी इस शो को देख रहे हैं, आप भी वोट डाल सकते हैं। आज का मोशन है जो कि हमने हास्य कवि अंदाज में जिस पर आज चर्चा की है, क्या मोदी की जीत के पीछे कांग्रेस का हाथ है। इस विषय पर वोट करने के लिए आपको ये QR कोड जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसको स्कैन करना होगा, और फिर अगर आप मानते हैं कांग्रेस का हाथ है तो उस पर हाँ पर क्लिक कीजिए, नहीं तो नहीं, कह नहीं सकते। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। चलिए अब वोटिंग खोलते हैं। आपके सामने सवाल आ रहा है, क्या मोदी की जीत के पीछे कांग्रेस का हाथ है? अगर आप मानते हैं हाँ पर वोट कीजिए, नहीं वाले नहीं पर, कह नहीं सकते वाले कह नहीं सकते पर। और आपका 60 सेकंड का समय शुरू होता है अब। ये लाइव वोटिंग नंबर्स दिखेंगे। हाँ कहने वाले 45, 51 और 30% हैं। जो नहीं कह रहे, कह नहीं सकते वाले 15% हैं। हाँ कहने वाले 54%, 29%। फिलहाल टीम सुदीप भोला, शंभू शिखर और दीपक सैनी जी की टीम आगे चल रही है 55-54% वोटों के साथ। और नहीं वाले 29 पर पहुंच गए, कह नहीं सकते वाले 16 पर। आखिरी के 30 सेकंड बचे हैं जिसमें आप अपना वोट डाल सकते हैं। और 59 और 58 होते हुए एकदम से बस जश्न मनाने ही वाले, एकदम टीम सुदीप बोला बस खुश होने ही वाले हैं। बस वो सोच रहे पलटा ना मामले। हो गया रोना धोना शुरू, टीका लगा के रोना धोना शुरू। आप तो कवि हैं, आप तो बख्श दीजिए, इसीलिए हमने आपके सामने सब रखा है। सारे छात्र आखिरी के 10 सेकंड जिसमें आप अपना वोट डाल सकते हैं। 61% कह रहे हैं हाँ, 24% नहीं, कह नहीं सकते 16, और आखिरी के 3 सेकंड 2, 1। और इसी के साथ समय समाप्त हुआ। 60% वोटों के साथ जीत गई है टीम सुदीप भोला। खड़े हो जाइए भाई, तीनों तालियां बजा दीजिए इनके लिए, जबरदस्त। शंभू जी, मोदी ही शासन करेंगे ना अब जीवन भर? हाँ सर, बिल्कुल। इस पर कुछ है आपका टेक कि जीवन भर मोदी ही शासन करेंगे अब? जी कब तक करेंगे मैं बता सकता हूँ। बताइए। करेंगे आप बता सकते हैं कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक। मतलब बाप रे बाप। I have a question. सर क्वेश्चन तो बहुत अच्छा पूछते हैं। I have a question. Please ask the question. Can I change my gamcha? ये देखिए वो बच्चे आ रहे, आओ भाई लाल गमछा पहना दो, आओ। सर एक बच्चा सर सच के साथ एक व्यक्ति भी खड़ा है तो बहुत है। सच की आवाज एक अकेला उठाएगा देश में तो भी बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। अब आप लोगों का मुश्किल काम है, तीनों की तरफ से पहले आज के खास शो पे एक टिप्पणी हो जाता है, वो आपसे शुरू करते हैं, फिर जजेस पे जाएंगे। आज के शो पे कवियों पर देखिए बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुदीप भोला जी की पैरोडी जो है वो तो महफिल लूट गई। ऐसे भी पलड़ा जो है इन लोगों का भारी था, ये जीत भी गए हैं। पर मैं दिनेश रघुवंशी जी के व्यंग्य को और वो भी समसामयिक विषयों पे इतनी ताजा रचनाएं लाने के लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे तो यहाँ पे चल रहा था कि भाई पॉलिटिकल साइंस का कोर्स है, ये कमल आग्नेय जी एकदम जीके करंट अफेयर्स लेके आ गए। बहुत अच्छा।
कमल जी जो आए एकदम कमल खिला के गए, एकदम गुल खिला के, सॉरी। नहीं, कमल जी ने हाथ में कमल को पकड़ लिया, क्योंकि कमल नाम है उनका, और बात उन्होंने हाथ की और फिर आगने लगे। हाँ, तो जबरदस्त रहा वैसे शो आज के, बहुत जबरदस्त रहा। और मुझे लगता है कि राजनेताओं के जो हम लोग करते हैं उससे बेहतर शो रहा। बहुत अच्छा, क्योंकि किसी तरह की हम तो कटुता, कह रहे किसी हैं, तरह का आज ही लड़ाई झगड़ा प्रपोजल डाल रहे नहीं, हैं। और आपस में एक दूसरे का उत्साह बढ़ाना, हौसला बढ़ाना। अनंत विजय जी, नहीं वो तो ठीक कहा आपने कि नेताओं से बढ़िया सो रहा, लेकिन दल बदल तो हमने यहाँ भी देखा। अरे बाप रे, गजब गजब गजब। आज वसीम बरेलवी होते तो बहुत खुश होते। हाँ, बहुत। उसी को हक है जमाने में जीने का, इस जमाने में इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। क्या बात है, गजब। अब चलिए आज के विनर्स का कौन अनाउंसमेंट करने वाला है? आज के विनर आज आनंद जी का डेब्यू है। हाँ, आनंद जी का डेब्यू आनंद जी है। अनाउंस करेंगे। हम तीनों की राय ये है कि सुदीप भोला जी को आज हम कवि बाजीगर के तौर पर मानते हैं, बहुत अच्छा, क्योंकि सुदीप भोला जी ने बहुत पॉपुलर टर्म को पकड़ते हुए लोगों की नब्ज को पकड़ा, भोले बने रहे। हाँ, और भोले बने रहे, चेहरे पे कोई भाव नहीं आने दिया। तो भोला एक दूसरा भी है, पर आप वो भोले न बनिए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन इनको बाजीगर के साथ साथ एक राइडर है जजेस का। राइडर ये है कि दिनेश रघुवंशी जी की कविताओं में जो गहराई थी, जो उनके व्यंग में एक सोचने पर मजबूर करता है, तो हम लोग दिनेश रघुवंशी जी के योगदान को भी रेखांकित करते हैं। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बहस बाजीगर में जुड़ने के लिए। अगले शनिवार आपसे फिर होगी मुलाकात। नए वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।